ऐसा है, मनोज झा जी जो है देश की राजनीति छोड़ के बांग्लादेश की राजनीति ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि उस फिराक में है कि बिहार को भी बांग्लादेश बनवा दे आरजेडी। इलेक्शन कमीशन आज़ादी से आज तक सैकड़ों चुनाव करवा चुका है, निरंकुश चुनाव करवा चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है भारत। ऐसे हालत में हमारे इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना मात्र उनकी राजनीति करने का एक तरीका है, इस बात में कोई दम नहीं। राहुल गांधी का विदेशी वोटरों के साथ चाय पिए और आभार जताया। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो महागठबंधन है ये चुनाव क्या लड़ेगा, ये तो आपस में लड़ रहा है। कृष्णा अलावरू जी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है, चुनाव के बाद तय करेंगे। आरजेडी कह रही है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम नहीं होंगे, चुनाव के बाद देखा जाएगा। कम्युनिस्ट वाले कह रहे हैं कि लालू यादव जी ने कम्युनिस्ट को जड़ से बिहार में उखाड़ने का काम किया, हम उनके परिवार से सीएम कैसे बनने देंगे। तो ये लोग आपस में ही निपट जाएंगे। एसआईआर तो बहाना है, इनको मुंह की खाना तय है। एक सवाल है सर जी, अभी आप चुनाव आयोग कह रही है कि विदेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर जरूरी है, लेकिन जो ड्राफ्ट सूची है उसमें अभी तक तो एक विदेशी नहीं पाया गया है। ऐसा है कि चुनाव आयोग एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से, मैं अनुभव से बता रहा हूं, हर एक बीएलओ, हर एक बूथ पे एक बीएलओ है। उस बीएलओ ने बाकायदा जो पुरानी सूची थी और जो नई सूची फेज 1 के बाद आई है वो अपने बीएलए यानी अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों को दिया है कि भाई फला आदमी डेथ कर गए इसलिए उनका नाम इस बूथ से हटा रहे हैं, फला आदमी यहां से शिफ्ट हो गए इसलिए इनका नाम हटा रहे हैं। और बीएलओ कह रहा है कि अगर मैंने गलत किया है तो आप फॉर्म 7 भरकर इस बात का प्रतिकार करो, इस पे ऑब्जेक्शन करो। फॉर्म 8 भर के मेरे से जो गलती हुई है, बीएलओ से जो गलती हुई है, उसको अपील करो और उसको ठीक करवाओ। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट ये काम नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज के बीच में भय का निर्माण कर रहे हैं ताकि गोलबंदी हो और उनको वोट मिले। सर, एक सवाल है कि विपक्ष का कहना है कि ये पहला ऐसा एसआईआर देखने को मिल रहा है जिसमें नाम जोड़े नहीं जा रहे, बस नाम काटे जा रहे हैं। देखिए, सरासर गलत और झूठ बात है। मैंने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने परिवार के बच्चों का फॉर्म 6 ऑनलाइन भरवाया है। वोट जोड़ने के लिए फॉर्म 6 बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, जिसको कोई नागरिक ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भर सकता है और खुद अपना वोट बाकायदा अपने मोबाइल फोन से बनवा सकता है। कोई अगर चाहे तो अपने बीएलओ के पास जाकर अपने फॉर्म को लेकर ये फॉर्म 6 मैनुअली भी फिजिकली भी भर सकता है। समस्या ये है कि तेजस्वी जी, अल्लावरू जी, कम्युनिस्ट पार्टी के दीपांकर जी, मनोज झा जी कभी फॉर्म 6 की बात कर रहे हैं क्या? कभी फॉर्म 7 की बात कर रहे हैं क्या? कभी फॉर्म 8 की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करवाना है, उनको झूठ बोलकर अपना काम निकलवाना है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में पूरे देश में राहुल गांधी की बात हो या प्रियंका गांधी की, अभिषेक बैनर्जी की बात हो या एमके स्टालिन की, इन सब विपक्षी दलों ने जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इन सब ने अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में 5 गलत काम किए हैं। पहला काम, डुप्लीकेट वोटर, एक आदमी का अनेक जगह मतदान, और तेजस्वी जी इसके खुद नायक हैं,
खुद ही पकड़े गए। दूसरा, फेक एड्रेस, जो वहां रहता नहीं है, जो बांग्लादेश से आया है, जो घुसपैठिया है, उसका फर्जी एड्रेस पे वोटर कार्ड बनवाने का काम। तीसरा, फेक परिवार के सदस्य बनाने का काम और वोटर बनवाने का काम। चौथा, 18 साल के युवा को नया वोट बनना है, अलग अलग उम्र के भी लोगों का वोट एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कराने का काम। और पांचवा, भारी संख्या में अपने अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में इन लोगों ने वोटर जोड़े हैं। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, राहुल गांधी जी जवाब दे कि उन्होंने रायबरेली में कितने ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेके बता रहा हूं, एक व्यक्ति का, मोहम्मद कैफ खान, इनका वोट बूथ नंबर 83 पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी है। एक आदमी का 3 वोट एक ही लोकसभा में उसने गलत तरीके से बनवाया है, कांग्रेस के संरक्षण में बनवाया है। क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एसआईआर बिहार में हो गया तो एसआईआर यूपी में भी होगा और रायबरेली में भी इस गलती की सुधार करने पे वो मजबूर हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एक घर पर 60-60 वोट उन्होंने फेक एड्रेस पे जो बनवाया है रायबरेली में, एसआईआर होगा तो इलेक्शन कमीशन उनकी इस चोरी को पकड़ लेगा? तेजस्वी यादव जी को किस बात का डर है? क्या तेजस्वी यादव जी को इस बात का डर है कि जो 22 लाख लोग बिहार के अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वोट अगर निरस्त हो जाएगा तो तेजस्वी जी के कार्यकर्ता उनके नाम पे फर्जी वोट नहीं डाल पाएंगे? तेजस्वी जी को किस बात का डर है? इस बात का डर है कि अगर एसआईआर हो जाएगा तो जो 7 लाख लोग बिहार में तेजस्वी जी के जैसे एक नहीं अनेकों जगह वोट मारने का काम करते हैं, डुप्लीकेट वोट बना के रखे हैं, उनका वोट बच जाएगा। क्या तेजस्वी जी को इस बात का डर है कि जो घुसपैठिए हमारे सीमांचल क्षेत्र में घुसे हैं, उनके हितों का संरक्षण हो, उनको बैकडोर से किसी तरह बिहार में वोटर बनाया जाए, बाद में उनको बिहार में नागरिक बनाया जाए? मित्रों, शर्म की बात यह है कि कल 13 अगस्त तक तेजस्वी जी और राहुल बाबा ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इलेक्शन कमीशन का मैं डाटा दिखा रहा हूं, राजद ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, कांग्रेस ने एक भी आपत्ति दर्ज आज तक नहीं की है। एसआईआर पे कोई टेक्निकल फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 ऑनलाइन व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने दी है। बीएलओ के पास फॉर्म पड़ा है। तेजस्वी यादव जी के आरजेडी के 50,000 से ज्यादा बूथों पर बीएलए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी आपत्ति एसआईआर के खिलाफ टेक्निकल आधार पर दर्ज नहीं कराई है। वो सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, घुसपैठियों का संरक्षण करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि एक मताधिकार बचाओ यात्रा के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं बिहार। ये मताधिकार बचाओ यात्रा नहीं है, ये घुसपैठिए का वोट बचाओ यात्रा होने वाली है पूरे बिहार में। और जान लीजिए राहुल गांधी जी, जान लीजिए तेजस्वी जी, आपकी ये यात्रा जिस जिस जिले में जाएगी, वहां का आम नागरिक आपको रोक के पूछेगा कि यात्रा किसका वोट बचाने के लिए कर रहे हो? रोहिंग्या का, बांग्लादेशी का, म्यांमारी का? घुसपैठ से वोट लाकर अपनी राजनीति सेकना बिहार में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी भी एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के तर्ज पर पूरी तरह से किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ खड़ी है, किसी कानूनी प्रक्रिया के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक सुचारू रूप से, पारदर्शी तरीके से सारा डाटा देकर अच्छे तरीके से, जैसे
कर रहा है एसआईआर की प्रक्रिया, उसमें हम पूरा सहयोग करने को तैयार है। भाजपा के हर एक बूथ पे कार्यकर्ता काम करने को तैयार है, लेकिन हम तेजस्वी जी के एजेंडे को बिहार में चलने के लिए तैयार नहीं है। अगर तेजस्वी जी का एजेंडा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वो बाधित करेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी बिहार में होने नहीं देगी। अगर तेजस्वी जी का यह एजेंडा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर वो राष्ट्रहित के ऊपर अपने राजनीतिक हित को रख पाएंगे, तो राष्ट्रहित के ऊपर कुछ चढ़ नहीं पाएगा, ये मान चलिए। तेजस्वी जी का अगर यह एजेंडा है कि वो सामाजिक संतुलन बिहार का खराब करेंगे, घुसपैठियों को बिहार में अंदर लाकर बिहार को बंगाल जैसा बनाकर बिहार के सामाजिक वातावरण को डिस्टर्ब करेंगे, हमारी संस्कृति को खतरे में डालेंगे, तो तेजस्वी जी ये हम होने नहीं देंगे। मित्रों, इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में जो कमी है, एरर है, त्रुटि है, उसको ठीक करना चाह रहा है। अगर हमारा वोटर लिस्ट ठीक होगा तो हमारा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया ठीक होगी। बात परफेक्शन की नहीं है कि इलेक्टरल रोल में 14 करोड़ के नाम में एक भी गलती ना निकले, बात सुधार की है। अगर हमारे पास 22 लाख लोग इलेक्टरल रोल में ऐसे हैं जो अब नहीं है इस दुनिया में, जिनकी मृत्यु हो गई, तो क्या उसको ठीक करने पे किसी को आपत्ति होनी चाहिए? अगर पलायन करके हमारे यहां से 30-35 लाख लोग अब बिहार छोड़ के चले गए, यहां के मतदाता नहीं है, उनको अपने गांव में ढूंढा नहीं पा रहे हैं, उनका मुखिया, उनका पंचायत, उनका अड़ोस पड़ोस परिवार उनके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है, तो क्या उनको फिर भी बिहार में मतदाता होना चाहिए ताकि तेजस्वी जी का कोई कार्यकर्ता उसका फर्जी वोट मार के आए? मेरा यह मानना है कि एसआईआर इलेक्टरल रोल के सुधार के लिए है। इसको परफेक्शन का मुद्दा बनाकर तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी और इंडी अलायंस झूठ, भ्रम और भय का सहारा लेके अपना राजनीतिक उल्लू साध रही है, और इसको हम बिहार में होने नहीं देंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिहार में आएगी और हम संवैधानिक संस्थाओं के साथ मिलकर सभी पार्टियों का आह्वान करते हैं, बल्कि जनता का आह्वान करते हैं कि ऐप के माध्यम से जनता भी अपना वोटर कार्ड एपिक नंबर चेक करे। अगर आपके डाटा में कोई कमी है तो आप फॉर्म 678 के प्रयोग से ऑनलाइन भर के इलेक्शन कमीशन की इस मुहिम में सहभागी बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने। भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलना नहीं है, भ्रम फैलाना नहीं है, भय फैलाना नहीं है। ये समस्या है कि लालटेन वाले हमेशा झूठ के अंधकार में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अब बिहार के घर घर तक रोशनी पहुंचती है, और अब तो बल्कि फ्री बिजली पहुंचती है। अब ये झूठ चलने वाला नहीं। मैं पूरे बिहार के सभी वासियों से आग्रह करता हूं कि आगे बढ़े और इलेक्शन कमीशन की इस मुहिम में सहभागी बने, सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।